जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नीरज अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो संगत जी बिना स्किप के सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम नीरज है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। ये मौका जो मुझे आज मिला है सत्संग शेयर करने का, ये गुरु जी की कृपा से मिला है। संगत जी अगर आज गुरु जी जीवन में ना होते तो मुझे खुद भी ना पता होता कि मैं किस जगह पे होता, और होता भी नहीं होता मुझे खुद भी नहीं पता। ये तो गुरु जी की मेहर है कि गुरु जी की कृपा से मैं आज अपनी दोनों आँखों से गुरु जी महाराज के दर्शन कर पा रहा हूँ और इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ को देख पा रहा हूँ जिसे शायद बहुत टाइम पहले मैं देखना बंद कर चुका था। संगत जी 2016 में मेरी आंखें धीरे धीरे जाने लग गई। सबसे पहले मेरी आंखों में संगत जी एक मोतियाबिंद हुआ, और मोतियाबिंद उस टाइम पे छोटा था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि संगत जी डॉक्टर्स का कहना था कि अगर इसका इलाज नहीं किया गया मोतियाबिंद का तो ये पूरी आंख में फैल जाएगा और आंख खराब हो सकती है। संगत जी मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया और वो मोतियाबिंद जो मेरा था वो ठीक हो गया। 2016 में ये हुआ, और संगत जी 2016 और 17 के बीच संगत जी मुझे दिखना थोड़ा कम हो गया। दूर की चीज़ मुझे नहीं दिख पा रही थी, पास की चीज़ मुझे नहीं दिखती थी। और संगत जी जैसी 2017 अभी आधा ही ख़त्म हुआ था कि ये लगा लीजिए कि मेरी 100 में से सिर्फ 20% आंखें रह गई थी। बाकी संगत जी 70% 80% मेरी आंखें कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। 70% तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया था, 10% धुंधला धुंधला दिखता था, और 20% यही था कि संगत जी कुछ चीज़ें ज़्यादा आँख पे जोर डाल के देख पाता था। और संगत जी जब 2017 ख़त्म हुआ 2018 आया, उस टाइम तक बिल्कुल पूरी तरह आंखें ब्लैंक हो गई, दिखना बिल्कुल बंद हो गया। संगत जी आप जानते हैं कि शरीर का अगर एक भी अंग खराब हो जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। और यही मेरे साथ हुआ संगत जी कि जब मेरी आंखें दिखना बंद हो गया तब संगत जी लोगों के असली रूप, असली रंग सामने आने शुरू हुए। ऐसी अवस्था में संगत जी बच्चों ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी, और संगत जी मेरी ये समझ लीजिए इस तरीके से दुर्दशा कर दी गई मेरी फैमिली के द्वारा, क्योंकि संगत जी मेरी वाइफ तो थी नहीं, और मेरी दूसरी मैरिड हुई थी। पहली वाइफ से संगत जी 2 बच्चे थे और दूसरी वाइफ से 1 बेटा था। तो संगत जी इस कदर मेरी पूरी हालत मेरी फैमिली ने, मेरे पहली वाइफ के बच्चों ने, दूसरी वाइफ के बच्चों ने कर दी कि संगत जी मैं कहीं का नहीं रहा। लेकिन संगत जी मेरे मामा जी जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। मेरा जहाँ घर था उसके 6 घर छोड़ के मेरे मामा जी का घर था। और संगत जी ये तो ये समझ लीजिए कि मेरे बच्चों को और मेरी जो सेकंड वाइफ तो
को मेरा करना पड़ रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि संगत जी जिस घर में वो रह रहे थे वो घर मेरे नाम था और संगत जी वो चाहते थे कि मैं उनके नाम ये घर कर दूं और उसके बाद वो मुझे घर से भी निकाल दें। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि कहीं न कहीं भगवान आपको इतना स्ट्रॉन्ग रखता है कि शायद आप कुछ चीज़ें मतलब परेशानियाँ झेल कर भी उस जगह पे टिके रहें, तो वही था। संगत जी मेरे मामा जी के एक फ्रेंड थे जो कि आर्मी में थे और मेरे मामा जी ने मुझे बचपन से पाला-पोसा था क्योंकि मम्मी-पापा के जाने के बाद मामा जी ने ही संगत जी मुझे पाला-पोसा, आगे बढ़ाया और जब मामा जी मुझे देखते तो वो बहुत परेशान होते थे। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे गुरुजी के एक मंदिर लेके जाऊँगा और वहाँ पे सुना है कि वहाँ पे सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो तेरी आँखें भी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मामा जी आँखें जा चुकी है, अब क्या ठीक होगी? लेकिन संगत जी उनका विश्वास, उनका भरोसा कि चलने में क्या जा रहा है, देखने में क्या जा रहा है। मामा जी संगत जी वो भी आर्मी से रिटायर थे और मामा जी ने मुझे गुरुजी के मंदिर ले जाना शुरू किया और ये लगा लीजिए संगत जी कि मामा ने कंटिन्यू मुझे महीने भर तक गुरुजी के दरबार ले जाना शुरू किया और मैं गुरुजी को देख तो पा नहीं रहा था लेकिन मुझे वहाँ शांति मिल रही थी और मैंने अपनी आँखों और मन के अंदर ना एक छवि सी बना रखी थी कि शायद गुरुजी ऐसे होंगे और होता है ना कि इंसान जब देख नहीं पाता तो एक छवि अपने अंदर ही बना लेता, तो वही छवि मैंने बना रखी थी। उसके बाद संगत जी महीने भर जाते रहे, लंगर करते रहे, जल प्रसाद लेते रहे, तो ऐसे करते रहे तो मैंने कहा मामा जी अब जाना बेकार है, देखिए इतना दूर भी हम जाते हैं और आके भी नहीं मतलब ये मेरा विश्वास था। लेकिन मामा जी ने कहा नहीं, जाएँगे तो जाएँगे। उन्होंने कंटिन्यू जाना शुरू किया और मुझे नहीं पता कि उनके अंदर ये विश्वास कहाँ से आया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मामा जी ने मुझे 1 महीने और ले जाना शुरू कर दिया, 2 महीने मैं कंटिन्यू गया। तीसरे महीने में संगत जी मेरी जो आँखें थी, उनसे मुझे फिर से थोड़ा-थोड़ा दिखना शुरू हो गया। सिर्फ़ लंगर और चाय यही किया और गुरुजी के दरबार गया। संगत जी जब मुझे थोड़ा-थोड़ा दिखना शुरू हुआ तब मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति पर हुआ क्योंकि संगत जी जहाँ बिल्कुल ब्लैंक थी वहाँ हल्की सी रोशनी चमकने लगी, जैसे बल्ब की रोशनी चमकने लगी, फ़ोन की लाइट चमकने लगी, कुछ जो भी चमकती चीज़ थी वो मुझे दिखती थी। उसके बाद संगत जी मैंने कहा भई यहाँ तो जाता ही रहूँ तो ही सही है, मैंने जाना शुरू किया। संगत जी आखिरी टाइम यानी कि 2 कोरोना के टाइम मेरा जाना गुरुजी के दरबार बंद हो गया था। आप बिलीव नहीं करोगे कोरोना के टाइम गुरुजी का जल प्रसाद मुझे मिलता रहा और वो भी मामा जी किसी संगत के माध्यम से कैसे लाते थे पर मुझे मिलता रहा। संगत जी 2023 तक गुरुजी ने मेरी संगत जी 60% आंखें वापस कर दी, 60%। यानी कि संगत जी मुझे अब किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। इतना मेरी आँखों से दिखता है कि मैं जाके पानी पी सकता हूँ, ला सकता हूँ, खाना ला सकता हूँ, खा सकता हूँ और संगत जी इतना कर सकता हूँ कि हाँ, अपना किसी पे निर्भर नहीं हूँ, इतना काम मैं कर सकता हूँ। और संगत जी ये गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से। अब ये मेरेकल कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ इसका मुझे नहीं पता, इसका गुरुजी को पता है। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तुम फल खाओ, कहाँ से आ रहा है, कैसे उग रहा है, कहाँ से लाया हूँ, वो सब मेरा काम है। तुम्हें जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। तो मेरी तो 60% आँखें आ गई, मैं तो उसमें भी खुश हूँ। संगत जी नहीं तो जिसका सब कुछ जा चुका था, लुट चुका था, वो तो वैसे भी बर्बाद ही हो चुका था और जहाँ उसको डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल रहा है, तो वो तो ऊपर आ ही जाएगा और गुरुजी ने मुझे ऊपर ही ले आए। संगत जी मैं तो गुरुजी से यही कहता हूँ कि 60% आँखें भी बहुत है गुरुजी, मुझे और
आपकी चाहना नहीं है, मैंने आपकी छवि देख ली, मैंने आपकी आकृति देख ली, मैंने आपका रूप देख लिया, मेरे लिए यही बहुत है। अब ये आँखें चली भी जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस की है ये आँखें, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, जिन्होंने मेरी दुर्दशा मेरे घर में कर रखी थी, आज संगत जी वो भी कहीं न कहीं शांत हो चुके हैं। क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना कि इंसान जब मजबूर होता है ना तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, और वही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन गुरुजी ने मेरी आँखें वापस करके मुझे ये भी दिखाया साथ में कि कौन तेरे जीवन में तेरे साथ था, कौन तेरे जीवन में तेरे साथ नहीं था। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी ना होती, बैंक बैलेंस ना होता संगत जी, तो कब का मेरी वाइफ़, मेरे बच्चे मुझे निकाल चुके होते। मेरे पास प्रॉपर्टी थी, बैंक बैलेंस था, तब उन्होंने इस तरीके का बर्ताव मेरे साथ किया। और संगत जी, जिसमें वो सब मेरे नाम था, लेकिन जब गुरुजी ने आँखें दे दी तो वो सब भी शांत हो गए। तो कहते हैं संगत जी कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि कहते हैं ना भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। संगत जी, मेरे साथ जो मेरी दुर्दशा मेरी आँखें जाने के बाद की थी ना, वो मुझे ही पता है, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे वापस आँखें दी, उसके लिए शुक्राना। बहुत बहुत गुरुजी आपका शुक्राना, लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।